इस समय हम लोग बलिया में हैं और बलिया में है यहाँ पर योगेश्वर सिंह जी के यहाँ, जहाँ पे इनके पिताजी की आज पुण्यतिथि है और उसके अवसर पे पूरे देश के लोग जुटे हुए हैं, साहित्य जगत के लोग जुटे हुए हैं, राजनीति के जगत के लोग जुटे हुए हैं और सभी लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और इसी अवसर पे हम चाहेंगे उन लोगों से बात करना और जानना कि आज के इस अवसर पे उनके क्या विचार हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देश के जाने माने साहित्यकार कवि मनोज भावुक जी। मनोज सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आए हुए हैं राजेश्वर जी के यहाँ, जहाँ पर इनके पिताजी योगेश्वर जी के यहाँ आए हुए हैं, माफ कीजिए। तो इनके पिताजी रामेश्वर सिंह जी और माताजी मंतुरनी देवी जी की पावन स्मृति में स्मृति दिवस कार्यक्रम है जी जी। और यह कार्यक्रम मुझे लगता है कि जितने कार्यक्रम होते हैं ना सांस्कृतिक, उससे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ अपने माता पिता को श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, उन्हें याद नहीं कर रहे हैं, ये इस बहाने उन विश्व के तमाम युवा युवतियों को, लड़कों को संदेश दे रहे हैं कि माता पिता पावर हाउस होते हैं और उनकी ऊर्जा से हम चमकते रहते हैं, उनकी ऊर्जा से ही हमारा विकास होता है। ये समय ऐसा आ गया है कि इस देश में और पूरे विश्व में ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। बूढ़े लोग जहाँ पर घर छोड़कर जा रहे हैं, जिस कारण से जा रहे हैं, वहां पर एक बेटा ये संदेश दे रहा है। मुझे जानकारी मिली कि 20 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है। 1992 में पिताजी का देहांत हुआ और 2019 में माताजी का देहांत हुआ, लेकिन 20 वर्षों से लगातार कोई बेटा इस ढंग का कार्यक्रम कर रहा है। तो सिर्फ अपने माता पिता के लिए नहीं, ये भारत के हर माता पिता के लिए और उनके बच्चों के लिए एक संदेश है कि हमें अपने देश को, अपनी संस्कृति को अपने अंदर जिंदा रखना है। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मुझे अफसोस है कितने वर्षों तक मैं कहाँ था। पहली बार आया हूँ और मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा, रात को कार्यक्रम है उनकी स्मृति में, जिसमें भरत शर्मा व्यास जी और गोपाल राय जी आ रहे हैं। तो मैंने योगेश्वर बाबू से पूछा कि भाई, यही देश में बहुत सारे कलाकार हैं, किसी को भी बुला सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो इस इलाके में भोजपुरी को लोग बदनाम कर रहे हैं, उनको इग्नोर किया जाए, जो इस संस्कृति को लेकर चल रहे हैं उनको हम मंच दें, उनको ले आए। तो ऐसे लोगों का और ऐसे कार्यक्रम का आना बहुत जरूरी है। मैं तो बहुत आह्लादित जिस तरह से हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि भोजपुरी को जिस तरह से संजोने का, संवारने का और उसे सींचने का ये वक्त है, उस पे अश्लीलता रूपी खाद छिड़की जा रही है। और ऐसे अवसर में योगेश्वर जी ने समाज के उन्हीं गायकों को बुलाया है जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भोजपुरी को जिंदा रख रहे हैं। और कहीं न कहीं विभिन्न माध्यमों से हमने भी देखा है, पूरी जनता देख रही है कि आप इस भोजपुरी को और सींचने का काम कर रहे हैं, इसे बचाने के मुहिम में लगे हुए हैं। बात अश्लीलता की बात ही मत कीजिए, ये बात ही करना इसको बढ़ावा दे रहा है। इन्होंने एक बार भी नहीं ये बात बोलते हैं। हमें जो अच्छा काम हो रहा है उसको हम प्रमोट करें, उसको सामने ले आ रहे हैं, बात अच्छाई बढ़ेगी। अंधेरा जो है उस पर अंधेरा मिट जाता है। अंधेरा का कोई अस्तित्व नहीं, अंधेरा का मतलब प्रकाश नहीं है। आप टॉर्च मारिएगा, आप टॉर्च बियरर बनिए, अंधेरा खत्म हो जाएगा। कीचड़ से नहीं धुलता। जो भी अच्छा काम कर रहा है उनको आगे आना होगा। मुझे खुशी है इस क्षेत्र के लिए योगेश्वर जी आगे आ रहे हैं, इसके विकास के लिए। तो मैंने कई पोस्ट लिखा, मैंने कहा कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों का, जिन्होंने दुनिया देखी है और वो गांव भी जानते हैं और मेट्रो भी जानते हैं, तो जो समझता है, ऐसे लोगों को लेकर आना है जो केवल खराब चीजों का प्रचार अप्रत्याशित रूप से नहीं, ढंग की बात करके उसका प्रचार ही करते हैं। तो आपको केवल अच्छे कामों को प्रमोट करना है और वो योगेश्वर जी कर रहे हैं। और चलते चलते हम आपसे चाहेंगे कि भावुक जी की दो भावुक पंक्तियां जो आज श्रद्धा सुमन के रूप में जब इस मूर्ति के सामने, ऐसी मूर्ति के सामने हम खड़े होते हैं तो एक जीवन दर्शन आता है। मुझे वो शेर याद आता है कि हम जिंदगी में बहुत सारे लोग चोरी, बेईमानी, बहुत सारी चीज करते हैं। तो मुझे अपना शेर याद आता है कि दरिया के बीच बैठ के कागज के नाव में, दरिया के बीच बैठ के कागज के नाव में, काका करत बा आदमी अपना बचाव में। वाह वाह। और कान्हा पर अपना बोझ उठौलो के बावजूद, कान्हा पर अपना बोझ उठौलो के बावजूद हरदम रहल दीवाल छते का दबाव में। तो उसी दीवाल को जो दबे कुचले लोग हैं, जो छत के दबाव में हैं, उनको निकालने के लिए
एक मुहिम है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। योगेश्वर जी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं जी और हम लोग उनके साथ हैं। जी सर, बहुत बहुत योगेश्वर सिंह जी, जिस तरह से आप समाज सेवा का कार्य करते हैं और समाज में एक रोल मॉडल इस समय पेश करने का काम कर रहे हैं, जिस जैसे अभी भावुक सर ने बताया कि समाज में ऐसी विषमता फैलती जा रही है कि बेटे जो है बाप से दूर होते जा रहे हैं, संबंधों की जो गांठ थी वो टूटती सी जा रही है और ओल्ड एज हाउस वृद्धा आश्रम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आप एक चीज दिखा रहे हैं कि नहीं, इनकी स्थिति को हम संजो सकते हैं, परिवार को ले चल सकते हैं साथ में, और उसी का कहीं ना कहीं परिणाम ये स्मृति दिवस है। तो इसके आपको कैसे विचार आया और कैसे इस रास्ते पे आप चल पड़े? देखिए, मैं रोल मॉडल नहीं पेश कर रहा हूँ। ये हर पुत्र का कर्तव्य है कि अपनी माता पिता के याद में या उनकी सेवा करे फायदा। ये कोई रोल मॉडल नहीं है, हमारा कर्तव्य है। जी, ये तो सर, ये बात तो आपकी बड़प्पन है, क्योंकि आज के टाइम में तो इसी चीज की जरूरत है। देखिए, भगवान से बड़ा अगर कोई है इस धरती पे तो माँ बाप है। जी, तो आप समझ सकते हैं उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा कोई वो कर रहा हूँ। ये तो हर बेटे को करना चाहिए। जी, तो जिस तरह से देखा जाए ये 371 लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर तमाम जनता जुटी हुई है, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उस जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं राजनीति को व्यवसाय के रूप में नहीं लेता। जी, मैं जन सेवा की भावना से आया हूँ। जी, मैंने अपनी जिंदगी की सारी की पारी खेल ली है। अब मैं समाज सेवा के रूप में अपने को समर्पित करने आया हूँ क्षेत्र में। आज के राजनीतिक जो हैं व्यवसाय कर रहे हैं, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं एकदम टोटली समाज सेवा के लिए आया हूँ। समाज सेवा है जीवन का। योगेश्वर सिंह जी, मनोज भावुक जी जो बता रहे थे कि आज के इस बदलते परिवेश में बच्चों को भी जरूरत है और सीखने की जरूरत है कि परिवार को एक रखा जाए, अपने माता पिता की सेवा में जुटा जाए। और उसके साथ ही योगेश्वर सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीति में मैं व्यवसाय करने नहीं आया हूँ, राजनीति जो है सेवा की भावना से होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये मुहिम आगे तक बढ़ेगी और कहीं न कहीं ये मुहिम युवाओं को भी एक नई प्रेरणा देगी।